तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में गया था, सही है, बहुत गंदा डिप्रेशन में था कि मैं एक दिन घर पे होता था, दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल में होता था, सही है। मुझे इतनी ज़्यादा, इतनी गंदी एंजाइटी थी कि मुझे लगता था मैं मर जाऊंगा, सही है। मतलब वो मुझे मौत से जो ना डर लगने लग गया था। मतलब कोई भी बात सुनता तो मुझे लगता मैं बस मरने वाला हूँ। और मेरा जो है ना पूरा बदन सुन हो जाता था उन दिनों। वो दवाइयाँ लेता था मैं, फिर वो डॉक्टर शफीक के पास जाता था, वहाँ पे वो मुझे मतलब काउंसलिंग करता था। इतना इमेच्योर है कि उसने उसको मजबूर कर दिया कि 3 बजे मेरी बेटी घर से जा रही है, तो ये कल को इतने बड़े फैसले कैसे लेगा। ये कोई भी माँ होती, ये यहाँ पे मम्मा बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने फिर तुम्हारी मम्मा को कॉल की थी, सही है, मैं रो रहा था कि मुझे चांस दे दो, मैं जो है ना CSS करूँगा, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, चलो ठीक है, मैं और कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं मेडिकल कर रहा हूँ और ये वो। बहुत कोशिश की कि उनको, कहता है बेटा हमारे पास टाइम ही नहीं। उसके बाद ये चीज़ हुई कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया था। वो चीज़ मुझे आज भी याद है, तुम उस चीज़ पे बिल्कुल राज़ी नहीं थी। लेकिन ये कोई भी चीज देखता तो वो कहता कि ये लड़कियां रात को बाहर गई थी बाहर तो गई थी, एग्जैक्टली। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात है कि हमारा रीज़न बहुत डिफरेंट था। ये बोला कि सारा कसूर मेरा है। आसिम का है, हाँ। पूरा गलती उसकी है। मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि पापा को इतना गुस्सा आ सकता है। हमने कभी लाइफ में पापा को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा कभी। एग्जैक्टली वो मुझे पता है कि मैं एक एक रुपए कैसे जमा करके, सही है, मुझे आना भी जहाज़ से था, हाँ सही है, वो मैं कैसे आता था यार, ये इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। हाँ। पहले मैसेज मैंने किया था, मगर क्यों किया था मैं वो भी बता दूंगी। मतलब हो कहाँ की आप, अजा बेसिकली खेल। अज़ा ख़ैल, ये हमसे भी ज़्यादा पठान है। ट्रॉमा एक चीज होती है, तो मैं जब उस ट्रॉमे से गुजर गई तो आई वाज लाइक, एक नंबर 1 ये सब गलत है, छुप छुप के मिलना मिलना, गलत है, ये पापा को कुछ बातचीत पता नहीं गलत है, है। पापा को कुछ पता ही नहीं है। और फिर क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम आसिम कमाल है और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। और गेस्ट कौन है? वो है कोर कमांडर। कोर कमांडर पश्तो में हम कोर जो है ना वो घर को बोलते हैं, और कमांडर तो आपको पता है, क्योंकि जो हमारा घर जिसके कमांड से चलता है ना, तो वो आज मेरे साथ मौजूद है। तो बेगम साहिबा, आप पहले पॉडकास्ट के लिए रेडी हो? जी बिल्कुल रेडी हूँ। आपने तेज़ बात करनी है, ऐसे सही है घर ना? में जिस तरह बात करती हो ना उस तरह बात करनी, इतनी शरीफ हो नहीं। अच्छा, तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट और हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हाँ। ठीक है? तो क्या करना है? फ्लो में जाएंगे बिल्कुल। फ्लो में जाएंगे। आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, इससे पहले तो बड़ी। यार मुझे पता है, मैं बार बार उधर देख रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है, तुम देखो बिल्कुल आ देखो। रही है आवाज़, आवाज़ की टेंशन नहीं लो, बस चल रहा है। सही है, चलो। आप ओके अपनी आवाज़ निकालो। ओके। तो अच्छा, हम किस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे वैसे? जो सवाल हमसे यूजुअली लोग सबसे ज़्यादा करते हैं कि आप दोनों कब मिले, कैसे मिले, क्यों मिले। ये बहुत ख़तरनाक टॉपिक छेड़ लिया आपने। क्योंकि ये इसके बारे में बहुत करीब करीब लोगों को भी नहीं पता। फॉर इंस्टेंस मेरे अपने बिल्कुल। अब्बा हुजूर को भी नहीं पता। अच्छा, और मज़े की बात बताऊं, मेरे जो करीबी दोस्त है ना उसको भी मतलब थोड़ा बहुत पता है हमारी लव स्टोरी का, लेकिन ये नहीं पता कि हमने बीच में हम कैसे अलग हो गए थे, नहीं, ठीक है? तुम्हारे करीबी दोस्तों को बिल्कुल नहीं पता, बहुत चीज़ों का नहीं पता, लेकिन हम आज जब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना, तो वो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हैं ना कि वो मेरे ख़ानदान में भी नहीं पता। मेरे ख़ानदान में तो ओबियसली नहीं पता होगा, और मेरे करीबी दोस्तों को भी तो बहुत हाँ, कम ऐसे पता मेरे है। खाना मतलब मुझे लगता है मेरी बहुत करीबी फ्रेंड्स को तो पता है, फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली, और बहन भाइयों को पता है, लेकिन उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता। हमें 7 साल हो गए ना 7 साल हो गए शादी को, हमें शादी 3 को, तो साल हो 3 साल हुए। उससे पहले हमने वैसे तकरीबन निकाह, उससे पहले एक निकाह साल को हमारे 1 साल हुआ, तो 4 साल, मतलब एक तरह से 4 साल हलाल रिलेशनशिप था, हाँ, और बाकी 3 साल जो था वो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम मतलब एक लिमिट, हाँ मतलब लिमिट में रहते थे, सही है। बिल्कुल। तो हमने मतलब अगर हम मिले भी है तो हम बहुत मतलब हमारे दूसरा मुझे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जो बेनिफिट इस चीज़ का ये था कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस था, क्योंकि मैं कराची में और आप पेशावर में,
तो जाहिर है जब दो अलग शहर होते हैं तो आप जैसे लोग रोज मिलते हैं आप ऐसे रोज नहीं मिल सकते, महीनों बाद और कभी। एग्जैक्टली वो मुझे पता है कि मैं एक एक रुपए कैसे जमा करके सही है, मुझे आना भी जहाज से था। हाँ। सही है, वो मैं कैसे आता था यार, ये इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। अच्छा तो शुरू से बताते हैं। हाँ। तफसीलन बताते हैं, टाइम है हमारे पास, हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये है कि कुछ बातें ऐसे है ना कि ये अगर आपके वालिद मोहतरम साहब ने देखे ना तो प्रॉब्लम भी बन सकती है। खैर अभी तो प्रॉब्लम नहीं बन सकती, अब नहीं बन सकती, अभी तो दो बच्चे लेकिन ये फिर भी शर्म आती है, पता है पापा से बहुत ज़्यादा। अच्छा तो डिटेल में बताते हैं। स्टार्ट मैं कर, क्योंकि मैंने बेसिकली पहले मैसेज मैंने किया था, मगर क्यों किया था मैं वो भी बता दूंगी। तो मैं आई वॉज इन कॉलेज, सेकेंड ईयर था और ये 2016 की बात है। तो मैं घर आ गई थी जल्दी और घर पे कोई भी नहीं था, मतलब मम्मा लोग बच्चे स्कूल में थे, मम्मा उन्हें पिक करने गई थी। तो मैं बाहर अपने गार्डन में लॉन में बैठ के फ़ोन पे मैंने यूट्यूब लगाया हुआ था और मैं शवरमा खा रही थी, मुझे इतना क्लियर याद है। और यूट्यूब पे सजेशंस में आर वाइन्स की वीडियो आ गई, और वो 2016 की अगर कोई वीडियो अभी भी यूट्यूब पे निकाल के देखे तो क्वालिटी और लेकिन उस वक्त आपने बताया था कि वाइन का एक ट्रेंड था, तो आपने लिखा था कि पश्तो में कोई बनाता है, मैंने लिखा था हाँ पश्तो वाइन्स, मैंने यूँ लिखा था, पता नहीं मैंने वाइन्स हाँ लिखा था और ये आ गया था। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में वाइन्स करके आप लोग कई ट्रेंड था। तो फिर इस तरह मैंने एक वीडियो, दो वीडियो, और एक बात जो ज़्यादा गौर करने की, मुझे बिल्कुल पश्तो नहीं आती, बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल पश्तो का अलिफ बे भी नहीं आता। और बेसिकली हो कहाँ की आप ये भी बताओ, शहर मतलब हो कहाँ की आप? अज़ाखेल ये हमसे भी ज़्यादा पठान है लेकिन मैं अज़ाखेल से हूँ जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियोस वगैरह देखी, फिर मुझे वो वीडियोस देख के फिर, क्योंकि वहाँ पे इन्फो वगैरह में आप लोगों ने डाला होता है कि इंस्टाग्राम और ये वो ऑब्वियसली, तो फिर मैंने स्नैपचैट पे मैसेज किया आसिम को कि, और बहुत छोटा सा बहुत अच्छा मैसेज था कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं और मैं आई एम रियली हैप्पी कि कोई इस तरह पेशावर से भी ये चीज़ कर रहा है, तो और पठानों में ख़ास करके, तो एक ये चीज़ थी। तो फिर उसके बाद तुमने मैसेज का जवाब दिया, मैंने मैसेज किया तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा थैंक्स और इग्नोर कर दिया था, एक ऐसे ही था। और फिर मज़े की बात बताऊं कि मैंने तुम्हें देखा नहीं था उस वक्त, बिल्कुल नहीं देखा था, मैं देखा नहीं था, लेकिन आपकी एक कज़न थी जो कि मतलब एक म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब एक मेरे दोस्त की एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, और उसके थ्रू मैंने उसके स्नैप में आपको देखा था, ठीक है। और फिर मतलब उसने मेंशन किया था आईडी, क्योंकि मुझे तो आईडी याद थी। जब मैंने वो आईडी देखी मैंने कहा इसने तो मुझे मैसेज किया था। फिर मैं जब दोबारा सर्च किया मैं ब्लॉक था मैं ब्लॉक था, क्योंकि शायद मैंने बहुत सिंपल सा जवाब दिया था थैंक्स, पता नहीं मुझे याद नहीं कि मैंने ब्लॉक किया था, लेकिन फिर अनब्लॉक भी हुआ था दोबारा, फिर अनब्लॉक हुआ था, फिर मैंने तुम्हें दोबारा मैसेज एग्जैक्टली जो हमारा फर्स्ट इनिशियल बात थी कि बहुत अच्छी वीडियोस हैं और थैंक्स, उसके बाद हमने 2 महीने बाद उसके बाद हमने बात की, और 2 महीने बाद फिर हमने एक इस तरह हाय हेलो आप कहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, इस तरह की 2 मंथ्स बाद ऐसी बात स्टार्ट हुई थी। फिर तो जब बात स्टार्ट हुई थी तो मैंने जब आपको देखा था तो यकीनन मैंने चाहा था कि मैं आपसे थोड़ी लंबी कर दूँ सही है। तो जब मैंने फिर आपको दोबारा मैसेज किया, सही है, और उस वक्त मैंने थोड़ा डिटेल में मैसेज किया कि अच्छा आपने हमारी वीडियो कब देखी है, कैसी देखी है। हाँ 2 महीने बाद इनको याद आया कि आपने मेरी वीडियो, और दूसरा चीज़ हमारी एजेस उस टाइम क्या थी, 2016 में आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, आप 21 साल का था बिल्कुल, और मैं उस वक्त बीए में था, पता है बीए में थे, बिल्कुल पता है फर्स्ट ईयर था मेरा बीए, मतलब मैं अभी मतलब उसी महीने मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था। मैंने मेडिकल मतलब ईटा टेस्ट में जब मैं फेल हो गया था तो मैं मतलब प्राइवेट मेडिकल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं मैंने आगे बढ़ना है। फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया था, जब मुझे याद है जब मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा तो फिर बताओ फिर आगे क्या हुआ था? फिर आगे जो अच्छी चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि हमारी बातचीत के 4 महीने बाद, क्योंकि आपकी फैमिली इंग्लैंड में रहती थी उस टाइम, वो पाकिस्तान में थी नहीं। मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर वो पाकिस्तान में होते
तो हमारा जो रिश्ता था वो बहुत जल्दी भी हो सकता था। एग्जैक्टली क्योंकि हमारा बीच में कोई ऐसा नहीं था कि हम बात सिर्फ इस नियत से कर रहे थे कि बातचीत हो और बस इंजॉय कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब 4 महीने हो गए बात करते हुए तो फिर अपनी फैमिली को बता चुके थे, तो मैंने भी बता दिया था। तो फिर नहीं, बताने से पहले हम मिले थे। नहीं, हम नहीं मिले थे। हम नहीं जी नहीं, हम 4 महीने, बिल्कुल 4 महीने जब हमारी बात हो गई थी, जब आप पिशावर आई थी, आपको अगर याद हो, हम मैकडॉनल्ड्स में मिले थे। अच्छा, मैंने हम पिक्चर पहले मिले थे। पहले मिले थे, मैं पहले मिले थे, आपने मेरे ख्याल से मम्मा से बात की थी। हाँ, मैंने बताया था कि, और इस तरह नहीं बताया था कि मतलब कोई लव शव, बस ये बताया था कि हम बात ये करते वीडियो बनाता है एक लड़का है। अच्छा, क्योंकि मैं अगर अपनी फैमिली के बारे में एक दफ़ा पहले बता दूं तो हम मतलब मैं कराची में पैदा हुई हूँ, वहाँ बड़ी हुई हूँ। तो फिर हमारा को एजुकेशन स्कूल भी थे। फिर मैं जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मेरे ऐसा नहीं कि लड़के जो अगर कभी थे तो स्कूल में और कॉलेज में दोस्त थे, तो अगर हम कभी ये कह दें कि ये मेरा फ्रेंड है तो इट्स ओके, हाँ ठीक है फ्रेंड है। फिर ये था कि उनको इतना पता था कि एक दोस्त है पेशावर में। पहले पेशावर आपकी कज़न आई थी। हाँ, सही है। फिर उसके बाद जो है ना, जब मम्मा लोगों को पता चला कि मतलब आपने बताया था शायद कि मैंने जानना है, जिद विद कर रही थी, ठीक है। फिर जब आप आई थी, हम पहले मिले थे, मैंने फिर एक पिक्चर जो है ना इंस्टाग्राम पे लगाई थी। सही है। मैं ऐसी जगह पे रहने वाला जहाँ पे मतलब जाहिर सी बात पेशावर में ये चीज़ें मतलब जाहिर सी बात है, एक गैरत और इज्जत की भी बात होती है। लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा क्योंकि मैं प्यार में अंधा था। ठीक है। तो मैंने बगैर सोचे समझे पिक्चर डाल दी थी। सही है। कुछ खास लिखा नहीं था मेरे ख्याल से, बस एक पिक्चर डाल दी थी। माय वर्ल्ड लिखा था बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, मैंने डायरेक्ट ये लिख लिया, डायरेक्ट 3 महीने में लोगों ने भी काफी इंटरेस्ट लिया था कि यार ये क्या सीन है। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, कुछ लोगों ने गालियां दी थी बहुत। हाँ, जाहिर सी बात है, ये लोगों को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल नहीं किया था। अब अगर सोचे तो समझ आता है कि ऑब्वियसली मतलब लेकिन पता है क्या, जब मैंने पिक्चर में देखा था और वीडियो में देखा था और सामने में देखा था तो बहुत फर्क था। अस्तगफिरुल्लाह। सामने बहुत प्यारी थी और वो था जब मैंने पिक्चर लगा दी, उसके बाद क्या हुआ था, मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये पिक्चर अब्बू भी देख सकता है। एग्जैक्टली पता है। और मेरे अब्बू तबलीगी, बिल्कुल सही है, उनका अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी सारी ज़िंदगी तबलीग में गुजरा है। और मैं बिफोर दैट मैं ये ऐड करूँगी कि बेशक वो तबलीगी भी थे, उन्होंने ये सब कुछ था, लेकिन हमारा अभी तक कुछ हुआ भी नहीं था। और मेरी उनसे बाद में थोड़ा जाके बात हुई थी और मुझे बिल्कुल इस तरह नहीं लगा कि मतलब उनका एक तरीका ऐसा था ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का कि वो चाहते थे कि एक तो हमारा जल्द से जल्द कुछ हो जाए, निकाह वगैरह, और दूसरी चीज़ ये कि मुझसे बात करते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत मोहब्बत से, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ये तुम गलत हो और मेरा बेटा भी गलत है और ख़त्म करो, हटो, छोड़ो, नहीं। अच्छा, लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि अबू इस चीज़ को इस तरह एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि आपको पता है क्या कि दीन के मामले में अबू बड़े स्ट्रिक्ट थे। अबू ने हमें ज़िंदगी में नहीं मारा, ज़िंदगी में हमें किसी चीज़ पे नहीं डांटा, लेकिन जब दीन पे बात आती थी ना तो अबू बिल्कुल अलग हो जाते थे। मतलब हमें याद है अबू ने हमें एक बार समझाया, आप लोग खेलो, ठीक है, खेलो, जब भी खेलना है आप खेलो, टाइम से सबक पढ़ो, टाइम से खेलो, टाइम से सब चीज़ें करो, लेकिन जब अजानें हो ना तो मैं आपको क्रिकेट खेलते हुए ना देखूं। सही है। तो मुझे एक किस्सा याद आया कि एक बार जो है ना अबू जो है ना इंग्लैंड में होते थे अक्सर, लेकिन जब कभी पाकिस्तान आ जाते थे ना तो हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट रूटीन होती थी इन दिनों, क्योंकि नमाज हम कज़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि नमाज कज़ा करना तो बहुत दूर की बात है। अजानें होती तो हम डायरेक्ट मस्जिद में होते हैं, ये हमारा रूटीन होता। तो एक दिन ना अबू दोस्त के साथ कहीं चले गए थे, तो हम क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। हम असर जो है ना हमारा पूरा क्रिकेट पे गुजरता। सही है। असर से मगरिब तक हम क्रिकेट ही खेलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या था कि अबू ने, अब हमें पता था अबू गए तो अभी रात को आएंगे, तो हम जो है ना अब असर की नमाज के बाद हमने क्रिकेट शुरू किया। मगरिब की अजानें हो रही है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इतने में जो है ना ग्राउंड में अबू इस तरह खड़े और मैं जो है ना चीख मारूं एक बंदे को आउट करके, क्या मैंने इस तरह देखा, अबू कहता है अब हम जो है ना, कहता है अब तो खैर नहीं है। खैर उस वक्त हम डायरेक्ट भाग गए मस्जिद, हमने नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद जब हम घर गए ना तो अबू गेट पे खड़े थे। कहते हैं, हमने कहा अंदर तो हम जाएंगे नहीं जवाब, कहते अंदर आओ। हमने कहा पहले अंदर जाए फिर हम गए, एक थप्पड़ सर पे पड़ा है ना कसम से। तो ये था कि अबू दीन के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट थे। हमें ज़िंदगी में नहीं मारा, लेकिन हमें नमाज पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। हाँ। तो
जब मैंने पिक्चर दी थी तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि अब्बू ये पिक्चर देखेंगे। हाँ। ठीक है, डर अब्बू से हमारा एक अलग खौफ था। अब्बू मारते थे नहीं मारते तो अलग बात थी, हाँ। लेकिन खौफ और अब्बू देखे ना देखे, मुझे भी ये था, पापा ने देखे ना देखे, किसी ने दिखा दी। किसी ने दिखा दी। फिर तो क्या हुआ, मैंने पिक्चर दी हुई, मतलब जैसे ही पिक्चर मैंने दे दी थी ना, उसके मेरे ख्याल से 1 दिन बाद अब्बू की मुझे कॉल आती है और मुझे डायरेक्ट बोलते हैं कि कौन है ये। सही है, फिर मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैंने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो अब्बू लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं थे कभी भी, लेकिन अब्बू ये चाहते थे कि इज़्ज़त के ऊपर वो बहुत वो करते थे। उनको ये था, मेरे लिए था बेसिकली कि मैं मतलब मेरी तस्वीर ना आए बहुत। और ये हम शुरू में इंसान को होता है कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं माँ बाप, या हमें ऐसे क्यों इस बात से लेकिन जब आपकी खुद शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आप इस बात को सोचते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि उनकी बात गलत नहीं थी। अभी जब हम सोचते हैं ना, जब अब्बू कभी कभार कॉल पे डांटते भी थे या बोलते भी थे ना, समझा देते कि देखो वो आपकी इज्जत है तो आप सही है तो मतलब करो सारी चीज़ें करो, लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, तो उस वक्त हमें समझ नहीं आता था शायद कि यार अब्बू को क्या पता है यार, यही लाइफ है। इसमें ये बात है कि जो शैतान होता है उसकी पूरा उसका जोर इसी चीज़ पे होता है कि इंसान वो सारे काम करे जिससे अल्लाह नाराज। लेकिन एक बात मैं यहाँ बैठ करता हूँ ना, जब अब्बू आपको तबलीग कर देते हैं या आपको कोई अच्छी बात कर देते तो आप पे असर होता था, लेकिन मुझे जब कर देते ना तो मैं कहता था अब्बू को क्या पता है यार इस लाइफ का, ये अभी मॉडर्न लाइफ है तो ऐसे ही चलता है, यही होगा, लोग ऐसे ही देखते हैं और ये चीज़ें। तो उस वक्त समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब मैं सोच रहा हूँ ना अब्बू की सारी बातें तो सब बिल्कुल ठीक है। और एक दूसरी बात है ना कि मुझे एक डर भी लगता था, तुम्हें कोने का, आपको कोने का ना, कि मतलब मैं अगर इसको एकदम से ये बता दूं कि यार हमारा कल्चर तो ये नहीं है। ठीक है, आप पठान थी, एक पठान फैमिली से हो आप, लेकिन अपब्रिंगिंग से और एक शहर के अगर हम कराची जो लोग रहते हैं उनको अगर पता होगा कि जो कराची, खैर अब तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन कराची और पेशावर बिल्कुल 2 डिफरेंट सिटीज़, 2 वेरी डिफरेंट कल्चर्स, बिल्कुल अलग है बहुत। तो अब क्योंकि कराची में इट्स लाइक उसको आप क्या कहो कि एक ऐसा शहर है वहाँ पे पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोच भी है, सिंधी भी है और फिर उर्दू स्पीकिंग भी है। तो एक सारे कल्चर्स जब एक साथ होते हैं ना तो वो बहुत एक्सेप्टिंग हो जाते हैं लोग, क्योंकि सबने एक साथ वो क्या कहते हैं कि उसको को एग्जिस्ट करना है। तो जब सब को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो फिर हर चीज़ एक तरह से आम हुई होती है। अब पठान तो पेशावर में तो मेरे ख्याल से जब कराची की बात है तो कराची और पेशावर में इतना फ़र्क है ना कि पेशावर को अगर उठा लो तो कराची का एक सोसाइटी या एक हिस्सा आ जाएगा ना, तो इतना फ़र्क तो बहुत है, काफ़ी फ़र्क है। अभी अगर हम ये देखें कि मुझे जब मैंने अपनी दोस्तों को या कज़न्स को जिनको तुम्हारा बताया तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता था कि तुम पेशावर में रह लोगी। बिल्कुल, और यही सवाल आपकी अम्मी का भी था। हाँ, कि ये कैसे रहेगी। जब वो पेशावर आई थी ना मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि यार मागुल यहाँ पे रह लेगी। ठीक है, तो बात वही है ना। तो मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था कि आपको हमारा कल्चर आप एक्सेप्ट कर लोगी। सही, तो मैं आपको कभी भी अपने कल्चर के बारे में नहीं बताया कि नहीं यहाँ पे तो लोग पर्दा करते हैं, सही है, यहाँ पे जो है ना इतनी सख्ती है, यहाँ पे आप नहीं। मैंने आपको बिल्कुल मतलब ऐसे ही छोड़ा था, आपकी पिक्चर भी दे दी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, सही है, हम मिलते भी तो हम हर एक दिन इसका सेलिब्रेट करते ना, नॉर्मल है, सही है। कभी मैंने ये बताया ही नहीं है कि मतलब वो तो हमारे कल्चर के अलावा भी इस्लाम में भी पर्दा और ये चीज़ें हैं, लेकिन वो मेरा माइंड ये था ना कि जब आपको लगेगा कि आपको करना चाहिए तब आप शौक से भी करोगे। हाँ, और ऐड भी करूँगी कि आसिम जो है मतलब ख़ुद तुम वैसे भी एज अ हस्बैंड हो गया या पहले भी अभी तक बहुत कुछ चीज़ें एक इंसान में जो होनी चाहिए, जो बहुत अच्छी होती हैं, जो ज़रूरी है अगर एक ज़िंदगी बहुत बैलेंस और अच्छे से गुजारनी है, तो वो चीज़ यही है कि अंडरस्टैंडिंग होना। और कुछ लोग होते हैं ना हर चीज़ मुसल्लत कर देते, ये करो ये करो ये करो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्रेशर में। तो तुमने कभी मतलब एक तो अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा किया ना। आई फील लाइक अगर मैं पेशावर में मैंने एडजस्ट किया है या मैं इस तरह चेंज हो पाई हूँ तो उसका सबसे मतलब एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम शुरू से लेके अभी तक काफ़ी सपोर्टिव रहे हो, बहुत अंडरस्टैंड किया मेरी लाइफस्टाइल पे। और एक अच्छा शोहर आई थिंक वो होता है जो ये ना सोचे कि मेरी बीवी अब मेरे साथ रहती है तो वो मेरी तरह रहे, बट वो ये अंडरस्टैंड करे, जो दीन भी कहता है कि आप
जिस लड़की को जिस घर से लाए हो, जिस माहौल से लाए हो, आपने देखना है कि वो कहाँ से आई है, तो आप उसको एकदम से उस पर जोर नहीं डाल सकते। तो वो चीज़ तुम में थी। मैं करती हूँ झूठ। हम टॉपिक से कहाँ पे चले गए, हम कहीं और चले गए। अच्छा हम बात करते हैं, फिर हमारी बातचीत हो। हम जो पहली बार मिले थे, चलो मैं उसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ। मेरी कज़न इधर आई हुई थी और वो हमेशा एक बात पे बहुत खफा होती है कि तुम लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं करते ना, तो आज का ये पूरा पॉडकास्ट में उसका दूसरी दफ़ा जिक्र हो रहा है। तो वो कराची से इधर आई पहले, और मेरे पास एक बहुत अच्छा बहाना था क्योंकि हम बहुत क्लोज थे, मेरी फुप्पो की बेटी है। तो मैंने पापा को कहा वो गई हुई है तो मुझे भी जाना है। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो, मम्मा से बोला, मैंने मम्मा को कहा, फिर मम्मा को मैंने एक आइडिया दे दिया कि मम्मा मेरा फ्रेंड उधर जो रहता है मैं उससे भी मिल लूँगी। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है देख लेना, अब चली गई तो फिर हमें कौन सा। खैर फिर मेरे साथ 2 भाई बहन छोटे, मेरा भाई बहुत छोटा था उस टाइम, 10-11 साल का था। और मुझे याद है कि क्योंकि छोटे भाई बहन अक्सर जो है पोले खोल देते, तो हमने उसको कितने ही मैकडॉनल्ड्स के वनीला शेक पिलाए वनीला शेक और फोन। हमारा डेटिंग स्पॉट जो है ना वो मैकडॉनल्ड्स पेशावर में, और कुछ था ही वो नहीं। पहला उस टाइम खुला था, पहला मैकडॉनल्ड्स था पेशावर का, और पहला ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पे आप मिल सकते हैं, थोड़े से बर्गर माहौल है। तो हम मिल रहे थे और फिर हम 2 दिन हम मिले और फिरते भी कहीं पे थे वही मैकडॉनल्ड्स के आसपास। अच्छा हमारे साथ, और मैं बताऊं कि हमारे साथ हम जब मिलते थे हमारे साथ कितने लोग होते थे, ऑलमोस्ट 7-8 मेरे दोस्त होते थे, तुम्हारे दोस्त होते थे, मेरी बहन होती थी, कजन होती थी, भाई हम कभी अकेले नहीं मिल पाते थे बिल्कुल। फिर बहुत टेंशन होती थी। दूसरी बात ये कि जब आप तो आ गई थी, मैं जब आता था कराची, सही है, मैं पहली बार जब आया था वो भी अपने दोस्त के साथ आया था, दोस्तों के साथ आया था, हशमत और नकाश। अच्छा जब मैं आया था तो उसकी एक बहुत अलग स्टोरी होती थी, पता है? हाँ। क्योंकि हम जॉब नहीं करते थे, पैसे नहीं, सही है, हमारा बिजनेस नहीं था, हाँ। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, यूट्यूब से हम नहीं कमाते थे, हाँ, फेसबुक से तो वैसे ही नहीं कमाते थे, स्पॉन्सर्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था, तो हम क्या करते थे, गरीबी वाला तो बहुत गरीबी थी, लेकिन हम टोटली जो है ना हमें सपोर्ट जो है ना अब्बू करते थे, हाँ। इस चीज़ पे नहीं कि जाओ मिल लो, इस चीज़ पे कि घर चलाना है, पॉकेट मनी। वो भी इंग्लैंड से भेजते थे, मेरी अम्मी अब्बू और भाई बहन सब इंग्लैंड में होते थे, मैं और बड़ा भाई सिर्फ पाकिस्तान में थे, बिल्कुल। तो 30,000 रुपये में महीने के भेजते थे अब्बू और दोनों को मिला के 15, मुझे 15 उसे, उस वक्त वो भी काफ़ी होते थे यार, बहुत बरकत होती थी। आज से तक 7 साल पहले की बात है। तो 30,000 पे मैं क्या करता था कि जब मुझे पता होता था कि मुझे अब 3 महीने बाद जो है ना जाना है कराची, सही, जब आप आ गई थी तो मुझे पता 2 महीने बाद मैंने जाना है, 2 महीने बाद आपकी बर्थडे भी थी, ऐसे ही था, जुलाई में, हाँ जुलाई में था, 2-3 महीने बाद थी मेरे ख्याल से, मैं मई में आई थी, आप जुलाई में, 2 महीने बाद। तो जब मुझे पता था कि मुझे 30,000 रुपये अबू भेजेंगे, 15,000 रुपये तो मुझे भेज दिए, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको सेविंग कर लूँ थोड़ी बहुत, तो मैंने उसमें से कुछ पैसे सेव कर लिए थे, 5,000 रुपये। तो उसमें मैंने क्या किया, उस वक्त 10,000 का मुझे रिटर्न टिकट मिला था, 10,000 का बहुत सस्ता रिटर्न, हाँ। तो हमने क्या किया, तीनों दोस्तों ने, मैंने कहा कि 10,000 पे हमें अभी टिकट मिल रहे, 2 महीने बाद जब हम जाएंगे तो अभी से ले लेते, सॉरी 1 महीने बाद हमने जाना था, तो हमने वो जो है ना सेविंग करके हम तीनों ने 10,000 के टिकट ले लिए थे। नकाश का भी कोई बिजनेस नहीं था, किसी का नहीं था, हशमत पर था, उसको फैमिली से भी थोड़ा सपोर्ट मिलता था। तो जब वो हमने टिकट ले ली तो हमने रख लिया था, अब हमने क्या करना है, अब हमने वहाँ पे जाके क्या करना है, उसके लिए मैंने क्या कहा, मैंने अब्बू को बोला कि भाई मैंने ट्यूशन ज्वाइन करना है, और इतने पैसे झूठ बोल के ना, अब्बू को सही पता होता था कि ये मुझे चूना लगा रहा है, अब्बू ने ना, अब्बू बेचारे भेज देते थे, मैं जिद करता था, मैं कॉल नहीं उठाता था, बस उनको भी टेंशन होती थी कि यार ये अकेले कहीं और ना चले जाइए, तो अब्बू भेज देते, तो 20,000 रुपये अब्बू ने भेज देते। अब 20,000 रुपये जब भेजे तो मैंने सेविंग कर ली, मैंने कहा कि अब जो है ना अब हम जाएंगे वहाँ पे, उस पर मैंने शॉपिंग भी कर ली थी अपने लिए, कोई शर्ट वर्ट के लिए, मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट थे, और गिफ्ट लिए थे, मुझे तुमने भी गिफ्ट दिया था, मुझे आकाश ने भी दिया था, हशमत ने, मेरे पास गिफ्ट थोड़े ज़्यादा जमा हुए थे। तो जब मैं आया हूँ वहाँ पे और मिला हूँ, मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम मम्मा से भी मिला था, हाँ मैं और मम्मा को हम एयरपोर्ट जा रहे थे, तो अच्छा उस टाइम तक भी ये था कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अब हम जब पेशावर गए हैं पहली दफ़ा, तो ये हुआ है कि वहाँ पे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं सारे, और ये क्रू है, देखें ये यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं। तो फिर जब तुम लोग आ रहे थे तो मैंने अपने कज़न से कहा कि हम उनको पिक करते हैं एयरपोर्ट से, तो मम्मा और हम ऑब्वियसली अब 17-18 साल तो कोई एज नहीं होती, तो पेरेंट्स ऐसे नहीं निकलने, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए।
तो मम्मा ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा वो पिक करना है, दोस्त आ रहे हैं इस्लामाबाद, वो पेशावर से। फिर उन्होंने कहा मैं जाऊंगी साथ, कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी साथ। फिर हम उनको ले आए अपने साथ, फिर वो आप सबसे मिली, और फिर उसके बाद अब मेरा अगले दिन बर्थडे डिनर लेकिन था। मम्मा का हमेशा से ये था ना कि उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, ये था मतलब सपोर्ट किसी बहुत चीज किया, में लेकिन शुरू में अगर तुम्हें याद हो मम्मा जब भी मिलती थी किसी से बड़े गुस्से से, गुस्से से थोड़े मिलती। स्ट्रिक्ट हो के हाँ वालेकुम अस्सलाम से, बस इससे और ज्यादा। मम्मा का ये है कि हमेशा पापा से हमें बहुत डरा है, बहुत, मुझे तो जब तक मैं पापा से मम्मा नहीं मुझे मिला हूं ये ना, कहती तुम बारह बाप को जब बताऊंगी। जब तक मैं पापा से नहीं मिला हूं, मुझे उस वक्त तक पापा ऐसे लगता है ऐसे कोई लगते थे जैसे कोई हिटलर। कसम से मैंने कहा मैं यार इस आदमी से कैसे मिलूंगा। पप्पा का सही ना है। एक उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वो है तकिया कलाम के झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। तो सच बोलने की आप में हिम्मत नहीं होती, और झूठ बोलने से जाहिर है इंसान। अच्छा सब अच्छा चल रहा था, ठीक हाँ। है। फिर जब मैंने बोला कि अब्बू को जब पता चला था, अब्बू ने बोला ये क्या है, मैंने साफ बोल दिया था कि मैंने शादी करनी है, ये वो। फिर अब्बू ने बोला शादी करनी है, ठीक है, हम आपको लव मैरिज से वो नहीं करते, लेकिन ये मतलब मुझे बेगैरती, अब्बू ने साफ, मैं यहाँ पे साफ बोलूँ कि अब्बू ने यही लफ्ज़ यूज़ किया था, मुझे बेगैरती नहीं पसंद, ठीक है। लेकिन मुझे फिर अब्बू को मैंने डिलीट ब्लॉक कर दिया जगह जगह से कि अब्बू को चीज़ें नज़र ना आए। लेकिन फिर जो है ना, मैंने मतलब अब्बू से साफ बोल दिया मैंने इससे शादी कर, मैंने इसके बगैर शादी करनी ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। फिर अब्बू ने भी बात आगे बढ़ाई थी, फैमिली मम्मा से पहली बार बात की थी, पापा से तो नहीं की, मम्मा से की थी, मम्मा से तो लेकिन उनकी तरफ से ही पॉजिटिव रिस्पांस था कि आप लोग आ जाए, हाँ, रिश्ता मम्मा ने भेज दे, कहा और कि देखिए आप लोग बाहर रहते हैं, आप लोग जब आ जाएंगे रिश्ता लेके तो फिर हम कुछ कर इंशाल्लाह लेंगे, आगे बढ़ा दे, पापा को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। हाँ। तो ये सब चल रहा था, हमारा मिलना जुलना होता था, और मैं कैसे आता था, हम उसके बाद भी मैं 4-5 बार आया हूँ, सही है, बहुत मुश्किल से आपकी मतलब सारी बर्थडेज हमने ऑलमोस्ट एक बार तो हमने एबटाबाद में भी मनाई है, सही है। एक किस्सा एबटाबाद का भी है, नहीं, जब वो मैं आया नहीं था डिस्कस वो किस्सा बहुत खतरनाक। अच्छा वो ये सीन था ना कि जब आप पेशावर से चली गई तो आप कज़न आपके एबटाबाद में रहते थे। हाँ, उस टाइम मेरे बहुत क्लोज कजन्स, और मज़े की बात ये मेरे जो सबसे क्लोज कजन्स हैं वो मेरे फुप्पो के ही बच्चे हैं सारे। और ये बहुत फजूल बात है कि फुप्पियाँ ऐसी होती हैं, मेरी फुप्पियाँ बहुत अच्छी हैं अभी, और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो जब तुम मतलब वो एबटाबाद में थी और मैं पेशावर में था, जब 2 दिन आपको हो गए थे, मुझे जो है ना जब आप चली गई थी, मैं ये बोलूंगी पहले कि हम पेशावर आए, आपसे मिल लिए, फिर मैं चली गई एबटाबाद, फर्स्ट टाइम की बात है। तो अब मैं आराम से वहाँ सुकून से बैठी हूँ, लेकिन जनाब को सुकून नहीं था, मुझे नहीं था सुकून। उनको था कि नहीं कोई बात नहीं, मैं एक दफा फिर आते हैं। मैं जब एबटाबाद में था और उस वक्त हमारे पास पैसों की बहुत कमी होती थी मेरे पास, मैं वही बोल रहा हूँ कि पैसे जो है ना पैसे जो है ना वो हेड ऑफिस से आते थे, वो जो इंग्लैंड में बैठे होते थे, ठीक है, तो वहीं से आते थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो क्या था कि जब मैंने कहा कि यार अभी एबटाबाद चली गई, मैंने तो एबटाबाद जाना है, पैसे नहीं है, अब नकाश थे, मैंने बोला कि भाई कुछ भी कर लो, अपनी अम्मी को झूठ बोल दो, मुझे 5,000 रुपये चाहिए सही है। अब नकाश दोस्तों को पता नहीं था और दोस्त इतना हेल्प भी कर रहे थे। अब क्या था कि नकाश ने 5,000 रुपये मुझे कर्ज दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने मुइज़ को मैंने बोला कि मुइज़, अभी एक चीज़ है ना, जब सब इग्नोर कर देते हैं ना कि नहीं यार हम नहीं जा सकते ये वो, तो मुइज़ जो है ना उस वक्त साथ देता है। मुइज़ बोले मैं चलता हूँ। उस बेचारे के पास भी पैसे नहीं होते थे, छोटा भी था, उसके पास भी पैसे नहीं होते थे, सही है, हम सब कंगाल थे कसम से, सही है, चल रहा बड़े गरीब थे यार, बड़ी गरीबी गुजारी है। अच्छा क्या सीन था, जब मुइज़ ने बोला कि चलो मैं चलता हूँ, और मुइज़ को हमने पिक किया। हमारा एक दोस्त था ना, वो इस्लामाबाद में था, हम पहले इस्लामाबाद गए, हमने वहाँ पे रात गुजारी। हमने दोस्त को कन्विंस किया कि यार चलो ना, उसके पास सर्फ गाड़ी थी, सही, हमने उसको बोला कि यार चलते हैं, प्लीज़ चलते हैं, बस एबटाबाद तो यही, इस्लामाबाद से क्या दूर है, मरी से हम जाएंगे और एबटाबाद चले जाएंगे, वो बस कन्विंस कर दो। हमने गाड़ी रवाना कर दी। हम जब गए ना मरी मोड़ पे ना, मरी के लिए तकरीबन 40-50 किलोमीटर रहता था, सही है, वहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई। और क्या सीन था कि हमारे पास पैसे होते नहीं थे। अब मरी के बीच में हम हैं, मरी पहुँचना है हमने, वहाँ से हमने फिर एबटाबाद जाना है, तो बीच में कोई गाड़ियाँ मतलब कोई खाली गाड़ी नहीं जाती कि आपको लिफ्ट दे देंगी और आप जो है ना मरी पहुँच जाओगे। आपको या तो नीचे इस्लामाबाद से किसी गाड़ी में जाना पड़ेगा, सही है, या जो है ना आपने पैदल ऊपर चढ़ना है मरी तक। अब मेरे दोस्तों ने बोला हम तो नहीं जा सकते, हम वापस जाएंगे, अगर आप लोगों ने वापस जाने वापस चलो, वरना अगर आप लोग चलो। मैंने मुइज़ को बोला मैं तो वापस नहीं होने वाला,
सही है। मुझे कह रहा है कि मैं भी जा रहा हूँ, अगर जा रहे हो तो मैंने शुरू से साथ दिया, तो अब मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ। ठीक है, बेचारा कुर्बानी का बकरा। सच्चा दोस्त ठीक है, बेचारा। तो अब जो है ना हम जा रहे हैं पैदल, हमने कहा कोई ना कोई लिफ्ट देगा, हम हर बंदे को सही है हाथ दे रहे, कोई भी नहीं रुक रहा। और कोई क्यों रुकता, आसिम तुमने इतनी मुशक्कत की मुझ कोई क्यों, तक ये मैंने पहुंचने। बताया भी है। नहीं ये नहीं बताया था कि लिफ्टें मांग हाँ रहे थे। लिफ्ट मांग रहे, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर हम भी होते ना, हम भी किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकते। जाहिर है क्यों हाँ। रोकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और हमारा उस वक्त मुझे ये, अगर कोई नहीं रुक रहा था ना, तो समझ आ रही थी कि मतलब कोई बिल्कुल। रीज़न है, फैमिली के साथ बंदा हो रहा था ये। हाँ तो हम जा रहे पैदल जा रहे, हम तकरीबन 2 घंटों में हम मरी पहुंचे थे उस वक्त। जब हम मरी पहुंचे तो हम बहुत थक गए थे, मैं और मुइज़ बहुत थक गए थे। हमने वहाँ से एबटाबाद की गाड़ी पकड़ी, सही है। वो बहुत रश थी गाड़ी में, बस किसी तरीके से एडजस्ट हो गए और तक की बेकार है। और एबटाबाद तक वहाँ पे पहुँचे, एबटाबाद सीधा हम उस्मानिया में मिले थे, उस्मानिया रेस्टोरेंट में, सही है। नहीं एबटाबाद से फिर वहाँ पे जो तुम्हारी गाड़ी एक खराब हुई थी हाईएस्ट, उन्होंने नीचे जो फिर नीचे पहाड़ फिर चढ़े पहाड़ थे। चढ़े थे, वो सब तो हो गया। एबटाबाद हम पहुँच गए बस। अच्छा हाँ सही है, पहुँच गए। ये भी पहुंच बताओ गए। कि तुम पहाड़ भी चढ़े हो। पहाड़ चढ़े थे, मरी के पहाड़ चढ़े थे और हम। तुमने वाइट शलवार कमीज वाइट है शलवार मुइज और कमीज, तुमने दोनों ने। और बिल्कुल। फिर अच्छा उस टाइम बीच में ये हो रहा था कि मुझे बस ये था कि हाँ शायद आएगा, पता नहीं नहीं आएगा। और अभी तो लोग बहुत इजी है कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप ये वो। हाँ उस टाइम उस बस मैं वक्त आ रहा हूँ ओके बाय। ओके बाय, अब आ रहे नहीं आ रहा कुछ नहीं। हाँ। तो जब तक रास्ते में बीच में एक आध मैसेज, तो मेरे कजन्स जो थे तो वहाँ जदून प्लाजा है एबटाबाद में, सबको पता है मेन स्क्वायर है उधर का। तो हम वहाँ फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उस दुकान इस दुकान। एक कह रहा है कोई नहीं आ रहा घर चलो, दूसरा कह रहा है बहन तंग हो रही है, भाई तंग हो रहा है। उसके बाद तुम लोग आ गए। फिर जब हमने उस्मानिया, उस्मानिया में हाँ, ऑर्डर वहाँ भी पे किया। और खाना आप लोग इतने भूखे थे उस ओए वक्त, होए होए, तेज सारा खा गए। कसम। और जब वहाँ पे आया हूँ, मुझे सुकून मिला था उस वक्त, जब मैं मिल लिया था कि चलो मिल गए हूँ। अब रात का टाइम था और हमने ये सब रात कहाँ गुजारनी है, ये बहुत एक बहुत बड़ी मुशक्क़त थी, एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो तुमने, आप लोगों ने बोला कि यार कुछ नहीं होता, हमारे घर है, हमारा कज़न का घर है ना। जिन्होंने बोला मेरे कजन्स ने, अच्छा वो मैं दो का बात करें, एक जो है थोड़ा नेगेटिव है, एक थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव है। कजन्स जो है, तो एक जो थोड़ा डरता है, जो बड़ा वाला भाई था, वो फुप्पो का जो मेरा बेटा था, उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं कर। छोटा जो है वो कह रहा है कि कुछ नहीं होता बस चलो मेरे साथ। खैर अब हम लोग चले गए उधर इनके घर। हमने खूब बहस की क्या करेंगे। वो दूसरे कजन ने मेरे कहा कि बस बैठक है ना, बस वहाँ पे आप लोग रात रह लीजिएगा और फिर चले जाएगा। पीछे के दरवाजे से हम लोग पैदल रात को, एक तो कुत्ते एबटाबाद, और एबटाबाद भी सबको पता है पहाड़ी इलाका, पीछे दरवाजे से आप लोगों को उन्होंने अंदर किया। अच्छा हम लोग लड़कियां हम अंदर आ गए। थोड़ी सी देर में उनके घर के ऊपर लोगों ने किसी ने देख लिया और बता दिया। और मैं ये बता दूं वो किसी कौन है? नहीं बस नहीं बताओ, तो बस खैर उन्होंने देख लिया और बता दिया, और बहुत इशू बना, खूब लड़ाई हुई 2 दिन वो तक। रात जो हम निकले थे। बोल रही हूँ कि मेरे कजिन्स, और आज तक मतलब ये आज इस पॉडकास्ट पे डिस्क्लोज हो गया, सारी बातें पता है मेरे बाहर आ रही हैं। तो खैर लेकिन मेरे कजिन्स, मैं एक बात मतलब अभी भी कह रही हूँ कि मतलब वो दिन था और आज का दिन है, लेकिन किसी ने किसी तक बात नहीं पहुँचने दी। अच्छा एक और बात ये ना कि मैं एक बात ऐड करूंगी कि ये जितनी भी बातें हैं अब करते हुए पता चल रहा है कि हम कितने बेवकूफ थे। बहुत बेवकूफ। बहुत ये होता है जब आप छोटी उम्र में एक तो प्यार पता नहीं क्या था, वो शायद शाहरुख खान की बहुत फिल्में देखते थे तो, लेकिन इतना अब फील हो रहा है ना इस टाइम पे आके, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमने कितनी बेवकूफियां की हैं, जबकि हम छोटे थे, हमारी कोई बुरी इंटेंशंस नहीं थी। अच्छा उस रात जब बताया ना कि अभी यार आप लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं और मुइज़ जो है ना, हमें कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, हम निकल गए। अच्छा पता है पहले हम मस्जिद गए। हाँ। हम मस्जिद गए, हमने सोचा कि हम यहीं पे रात गुजारेंगे, सुबह की गाड़ी पकड़ के हम निकले। लेकिन फिर मस्जिद में जो ना, मस्जिद ताला था, खिज़र लोग तो चले गए थे, आपके कज़न चले गए थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे हमने एक होटल देख लिया। अब होटल भी जो है ना हम देख लिया, हमारे पास इतने पैसे थे कि उस होटल हम डिजर्व करते थे कि हम जो है ना 500 रुपये थे हमारे पास, सही है, हमने वापस भी जाना था। 500 रुपये थे। हमने बोला कि भाई हमारे पास तो 500 रुपये, कहते हैं एक बंदे का 500 लूँगा। मैंने कहा 500 रुपये, खैर दोनों को एक ही बेड पे एडजस्ट कर लो। सही। थर्ड क्लास और मकड़ियाँ भी थी। बस हमने वहाँ पे सोए नहीं, बस हमने सिर्फ रात गुजारी, सही है, कि बेड पे दोनों ने, सही है। और बस सुबह जैसी हुई हमने गाड़ी पकड़ी और हम पेशावर पहुँच गए। जब पेशावर पहुँच गए ना, बस
फिर वो सीन तो फिर उसके बाद भी हम बात करें, शायद ये सब भी सबसे सेट बड़ी चल कि रहा हम था। सही हैं इधर ना, फिर हम अब बात करते हैं, हम इतना कुछ ये इसमें पता चल गया कि प्यार था, सब था, बड़ी मुशक्कत भी थी, लेकिन हम अलग हो गए, बीच में हम एकदम अलग हो गए अलग थे। हो गए। सही है, हमने एकदम सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे एकदम, जो है ना, मतलब एक पोजीशन ऐसा, एक फेज ऐसा आ गया था ना कि हमें ये था ही नहीं कि हम कभी साथ थे। लोग मैसेजेस कर रहे थे कि और क्या लोग अभी हुआ, तक पूछते क्या हुआ था, क्या हुआ था। वो किस्सा जो है ना, वो बहुत लोगों को नहीं पता। सही है, अब लोग जो है ना, जो हमें जानते थे, जो हमें पसंद करते थे, जो मतलब यही बोलते थे कि यार मैड फॉर ईच अदर और ये वो कमेंट करने वाले ना, जो हमारे एक आध फैन पेजेस भी बने थे, ठीक, तो एकदम सब के लिए था ना, एक न्यूज़ जो है ना, एक बहुत अजीब सी थी कि यार एकदम सब ख़त्म कैसे हो गए। वो आज तक किसी को नहीं पता, अभी तक लोग पूछते हैं। सही, अभी तक लोग पूछते हैं कि यार वो जो आप लोगों के बीच में सब ख़त्म हो गया था वो क्यों हुआ था। सही है, वो भी किसी को मतलब सही स्टोरी नहीं पता कि क्या हुआ था। वो ये था कि मैं कराची आया था, ठीक है, एक दिन मैं कराची आया था, जैसे नॉर्मली जो है ना हम मिलते थे, वो हम मतलब मिल लेते थे, पर एक दिन जो है ना मुझे रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। हम वैसे रात को हम कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। सही है, अगर सब देख भी रहे ना, हम रात को कभी भी नहीं मिले, अगर हम मिले भी है ना तो सबके साथ मिले। तो मैं तो नकाश था उस वक्त, हम जब कराची आए थे ना, तो मैं ये बता देता हूँ आज, हम रात को कभी भी नहीं मिले। और मुझे उस वक्त बता देता हूँ कि पैसों की ज़रूरत थी। सही बता दूँ, मेरा सॉरी हशमत था मेरे साथ, नकाश नहीं था, हशमत था मेरे साथ। तो मैंने बोला ना, मैंने कहा कि नकाश को मैंने कॉल की कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और ये वो ना, मेरे ख्याल से मुझसे बटवा मुझसे गुम गया था। ठीक है, मुझसे बटवा गुम गया था और मैंने नकाश को बताया मुझे पैसों की ज़रूरत। तो कहता है मेरे पास अभी इस वक्त तो नहीं है और इतनी रात को मैं तुम्हें कैसे भेजूँ, कल को। मैं ऐड करूँगी कि आप लोग आए थे और वही वाली बात है कि हम बार बार इसे रिपीट करें कि हम जब भी मिलते थे तो हम सबके साथ मतलब तुम्हारे साथ ऑलमोस्ट तुम्हारे दोस्त होते थे, दोस्तों के तुम्हारे साथ लोग बहनें होते थे, मेरे साथ कजन्स बहनें होती थी, सब होते थे, हम लोग कभी भी अकेले। तो ये बहुत ऑफ एक चीज़ थी, और वो ये था कि रात को अचानक से तुम्हारी मुझे कॉल, तुम्हारी नहीं आई सच, नकाश की आई थी पेशावर से, वो भी पेशावर से, और उसने मुझे कहा मुझे आपको कुछ कहना है। मैंने कहा कि हाँ बताओ। तो अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैंने नकाश को ये नहीं बोला था कि तुम्हें बोल दे, वो कहता मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, मैंने नकाश से बोला, कहता मैं करता हूँ बंदोबस्त, मेरे पास तो नहीं लेकिन मैं कहीं से करता हूँ। उसने ये नहीं बोला था कि वो तुम्हें कॉल, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अजीब बात होती कि वो तुमसे बोल दे। और नेक्स्ट डे ये भी है कि अगले दिन बस आप लोगों ने जाना था, मैंने जाना था हमारी, क्योंकि उस वक्त हमने ट्रेन से जाना था, हशमत मेरे साथ था, हमने ट्रेन से जाना था। तो सीन ये हुआ कि मेरे बटुआ घूम गया था। मैंने नकाश को कॉल की और हशमत के पास भी पैसे नहीं थे और उसने बोला कि भाई मेरे पास तो नहीं, लेकिन मैं आपके लिए बंदोबस्त करता हूँ। फिर मुझे तुम्हारी कॉल आती है कि मैं आ रही हूँ। हाँ, मुझे बीच में ये हुआ कि मुझे नकाश की कॉल आई, और अब वही बात है कि मैं और तुम जब हम साथ थे, जब भी हम जितना टाइम भी हम साथ रहे, तो हम शुरू से लेके आज तक की चीज़ें कि हमने एक दूसरे की नीड्स को और चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। Exactly. हमने कभी एक दूसरे को जज नहीं किया, जो आजकल लोग करते हैं कि बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, हम जज भी नहीं करते थे। तो मुझे जब नकाश की कॉल आई तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे सीन है और आसिम को पैसों की ज़रूरत है, उसका वॉलेट गुम गया, कल उसने ट्रेन में जाना है, और ये अब मेरे पास पैसे, पापा हमें पॉकेट मनी देते थे, हम जमा भी करते थे, मेरे पास पैसे थे। तुम अक्सर उसकी जमा करके मैं आऊँगा, तो मतलब अब ये होता था कि पापा जब पॉकेट मनी देते थे ना तो मैं रख लेती थी, यूज़ नहीं करती थी। भाई बहन क्यों होते हैं, उनसे ले लेके अपना काम, लेकिन अपने पैसे जमा करती थी। तो फिर अच्छा, तो वो टाइम जो है ना, वो मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद, एक बज रहा था, 12 साढ़े 12 बजे, मुझे 11 बजे कॉल आई है, 11 साढ़े 11 रात को। अच्छा, अब उस दिन क्या हुआ है ये भी मुझे मैं, मेरे साथ मेरी कज़न और मेरी बहनें 2 और मेरा भाई, हम पांचों आए थे, मुझे याद है बिल्कुल। हुआ ये कि अब अब्दुल्ला नहीं था मेरे ख्याल से, नहीं वो नहीं था, मैं बता रही। हुआ ये कि उसने मुझे जब कॉल की तो मैं, ये सब सोए हुए हैं, 11-12 बजे का टाइम है, कल आप लोगों ने जाना है। तो मैंने अपनी कज़न को उठाया, तो वो उठ गई। तो मैंने कहा यार पता है क्या हुआ है, मुझे इस तरह कॉल आई, उसको पैसों की ज़रूरत है, कितनी बुरी बात है, देखो वो अब ये मेरी सोच उस टाइम है, अगर पापा और मम्मा देख भी रहे तो प्लीज़ वो अंडरस्टैंड करेंगे मैं 18 साल की हूँ और मेरा दिमाग इतना ही चल रहा था। तो मैंने उनको कहा, मैंने अपनी कज़न को कहा कि देखो वो पेशावर से आया है मेरे लिए, पापा
और इस टाइम वीडियो कॉल कर रहे हैं। बहुत बड़ी उम्र है यार हम पापा की, podcast माशाल्लाह। तो जो है ना, मैंने कहा कि ऐसे आपकी कॉल इग्नोर करती है ये? नहीं, मैं अभी उठा लूंगी वो, हेलो नहीं उठाऊं? नहीं नहीं नहीं, तो जो है ना वो कॉल बैक कर लेंगे। फिर क्या हुआ, उन्होंने कल भी कॉल की थी, पता है, मिस कॉल पड़ी। अभी इंशाल्लाह सारी की बात करेंगे। अच्छा क्या? तो मैंने बोला कि मैंने बात उनसे की, तो मैंने कहा कि मैंने अपनी कज़न को उठाया, मैंने कहा कि देखो वो इतनी दूर से आया है, किस शहर से हमारे लिए आया है, और अगर मैं अभी उसके काम ना आऊँ तो ये वो। और मेरी वो कज़न मतलब ये है कि मैं उसको बहुत जल्दी बातों में अपने ले आती। बातों में ना कि देखो ऐसे ऐसे ना, तो वो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने दूसरी बहन को उठाया, मैंने कहा देखो तुम मेरे साथ चलो ना, वो मुझे यूं देख रही है, मैंने नहीं जाना, मैंने कहा प्लीज चलो, देखो मुझे अकेले डर लग। वो भी तैयार हो गई। फिर मैंने छोटी वाली को भी उठाया, सबको मैंने साथ उसको भी बोला, मैंने कहा मतलब क्योंकि मुझे ये था ना कि हम सब साथ चलें, तो मैंने कहा बस ये आ जाए ना, चलो बस सारे। अब हम लोग, अब क्या हुआ, मुझे ड्राइविंग आती थी, हमारे पास वाइट कलर की, कौन, मुझे कॉल आ रहा है पापा की, चलो करके इंशाल्लाह फिर कॉल कर। तो जो है उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपनी बहनों को उठाया, कज़न को उठाया, भाई को मैंने उठाया कि मैं तुम्हें मैकडॉनल्ड्स खिलाऊंगी, ठीक है, कहते हैं ऑर्डर करो। अच्छा, वो उसका पेट और उसकी की कहानी एक, तो कहते हैं ऑर्डर करो, मैंने कहा मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम बस इतना करो, सोना नहीं, जब मैं आ जाऊँ दरवाज़ा खोल देना। अच्छा। खैर अब हमारे पास वाइट करोला एक्स थी, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने कज़न को बिठाया, बहनों को बिठाया, पैसे उठाए, हम लोग आए होटल। और मुझे पता ये नहीं था पता कि आप पैसे देने के लिए आ रही हो। सही, मुझे लगा शायद मिलना है, कल मैं जा रहा हूँ तो एक बार दोबारा मिलना है। ठीक है, क्योंकि नकाश ने मुझे नहीं बोला था कि उसने तुम्हें बोला है कि मतलब जाओ और पैसे दे दो। अब जब तुम आई हो तो मैं मिलूं, तुमने मुझे, हाँ, मैंने दरवाजा, मैंने अब आप लोगों के पास आए, और बस वहाँ पे तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त था, तुम थे, मेरे साथ कज़न थी, बहनें थी, तो मैंने कहा ये मैं पैसे देने आई हूँ और बस हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जाना है। मैंने कहा कि है इसको कैसे पता मुझे पैसों की जरूरत है, तुमने फिर बोल दिया था कि नकाश ने बोला, फिर मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं नहीं ले रहा था, फिर तुमने दे दिया था, लेकिन मुझे जरूरत थी भी। आई नो तुम्हें कल जाना है, ये वो, फिर मैंने ले ली, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो और फिर तुम मुझे कहा कि अच्छा ठीक है मैं ले रहा हूँ, मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा। और अच्छा ऐसे अक्सर हो जाता था कि तुम मुझे कभी कॉल करके कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे दो, और मैं दे दी, तो फिर वो तुम मुझे रिटर्न कर देता था। बिल्कुल गिव एंड टेक चल रहा। लेकिन ये चीज़ अभी किस्सा बहुत लंबा हो रहा है, तो हम पॉइंट पे आ रहे हैं कि अब जो है ना, जब ये सारी चीज़ें हो गई थी, तुमने पैसे दे दिए थे, मैं सो गया था, मैं सुबह उठा हूँ, तुम्हारी मुझे कॉल नहीं आई, कुछ नहीं आई। मैं जब ट्रेन में बैठ रहा था तब तुम्हारी मुझे कॉल आई थी और तुम रो रही थी। ठीक है, तुम रो रही थी और मैं बड़ा परेशान हो गया था। क्या तुम रो रही, तुम मुझे बोल रही हो कि बहुत बुरा हुआ है कल, ये वो, मैं परेशान हूँ। तुमने मुझे उस वक्त सही किस्सा नहीं सुनाया, तुम इस तरह रो रही थी कि तुम कांप रही थी। मैं अभी भी इसके बारे में, हमें पता है, हमने इसे ऑफ कैमरा डिस्कस किया, तो मैंने 100 बार कहा कि मुझे इस पर डिस्कस, क्योंकि ये चीज़ जब भी मैं सोचती तो मुझे बुरा लगता है। लेकिन मुझे शुरू से था कि जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे ना, तो मुझे डिटेल में करना है। मुझे ये नहीं करना कि कुछ चीज़ें छुपा देनी है, तो लोगों को ये लगे कि यार ये तो बस मिल लिया इन्होंने, और ये चीज़ें आसान नहीं था, बहुत मुशक्कत थी। तो उस वक्त जो है ना, मैं जा रहा था ट्रेन से, ज़्यादा बात भी हमारी नहीं हुई। तुमने कहा चलो तुम पहुँच जाओ, फिर हम डिटेल में बात करेंगे ये वो। लेकिन मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि पता नहीं पापा को किसी ने बता दिया है, उल्टा सीधी बात की है, ये वो, क्योंकि हमारी पूरी रात बात नहीं हुई थी। मैं उठ के जाने वाला था, तुम्हारी कॉल आई थी और ये सारी बातें की थी। जब मैं मतलब पूरे रास्ते परेशान था, खैर हमारी मैसेजेस भी थोड़ी बहुत बातें हो रही थी कि हाँ बस मैं यहाँ पहुँचा हूँ, चलो ख्याल रखो, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो रही थी। तो मुझे बस एक चीज़ थी कि शायद कुछ चीज़ें चेंज हो गई होगी। उसके बाद जब मैं पेशावर पहुंच गया हूँ और मैंने जब कॉल की, तो तुम्हारी साइड से चीज़ें जो है ना काफ़ी चेंज हुई थी। सही है, चीज़ें कैसे चेंज हुई थी कि तुमसे मोबाइल भी ले लिया गया था। सही है, और तुम जो है ना मतलब सही से बात नहीं कर रही थी, डर रही थी, और बस अच्छा सही है मैं रख रही हूँ, ये चल रहा था। मैं उस वक्त बड़ा परेशान था कि क्या चल रहा है। मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, ये क्यों ख़राब हो गया एकदम से, पापा बीच में कैसे इन्वॉल्व हो गए, मुझे किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं थी। ठीक है, और दूसरी तरफ जब मैं मम्मा का बिहेवियर देखता, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। सही है, जिस तरह वो मुझसे प्यार से बात करती थी, अब वो मम्मा थी नहीं। ठीक है, वो मुझसे मतलब एक, मैं ये यहाँ पे ये बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मुझसे नफरत करने लग गई थी। ऐसे ही था एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो ज़रा बताओ कि वो क्या हुआ था उस रात,
मुझे पता है, लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं आपके मुंह से। एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम क्योंकि छोटे थे, हम बेवकूफ़ थे, हमारे दिमाग से हम काम नहीं करते थे। मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि अगर मुझे किसी ने कॉल की कि तुम्हें ज़रूरत है, मैं ये भी कर सकती थी कि मैं तुम्हें बुला लेती कि तुम आ जाओ, मैं बाहर से पैसे फेंक दूंगी, तुम ले जाना। अब्दुल्ला को बाहर भेज देती। अब्दुल्ला को बाहर भेज, एग्जैक्टली। मैंने क्या किया, अकल से पैदल मैंने गाड़ी में बैठी, अपने साथ अपना पूरा टब्बर लिया। लेकिन यहाँ पे ये है कि तुम्हें भी ये था कि चलो मैं भी मिल लेती हूँ। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा मुझे पैसे देने मैंने खैर गाड़ी में बैठी, मैंने उन सबको बिठाया, मैं तुम्हारे पास ही पैसे दिए, ये सब हो गया। अच्छा, अब क्या था कि मैं निकली हूँ घर से इस तरह बहुत लेट, 3 बजे के करीब, 3-4 समझो रात को। हमें ये था कि चलो ऐसा टाइम हो कि जब सब बहुत गहरी नींद में हो तो फिर निकलेंगे। अच्छा खैर हम निकल के हम वापस आ गए। होता ये था कि सुबह सवेरे हमारी गाड़ी साफ करने वाले का और कोई काम नहीं होता था सिवाय गाड़ी साफ करने के, ठीक है। पापा उठे ऑफिस के लिए तो उन्होंने उसको कहा कि भाई तुमने गाड़ी साफ नहीं की, तो उसने कहा मैं आया था गाड़ी नहीं थी। पापा ने उससे कहा कैसे ये पॉसिबल, कैसे कि गाड़ी घर के बाहर रात को नहीं थी, मैंने तो यहीं पार्क की थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम देखो शैतान का काम क्या था कि जहाँ पापा ने गाड़ी पार्क की थी, मैं वहाँ से निकाल के जब गई तो रात को हमारे पड़ोसी जो थे उनका बेटा बहुत रात को घर आया, उसने उस स्पॉट पे गाड़ी पार्क कर दी। तो एक तो गाड़ी उस स्पॉट पे भी पार्क नहीं थी। ठीक। मुझे सुबह 8 बजे मम्मा ने उठाया कि नीचे पापा बुला रहे हैं, तो उस टाइम तक भी गाड़ी गर्म थी। अच्छा। तो सारे जो आई तुम 6 बजे थी एग्जैक्टली, बहुत लेट गए थे, लेट वापस आए थे। तो मैं नीचे चली गई, बस क्वेश्चन आंसर्स ना शुरू हो गए कि आप गाड़ी कौन लेके गया था और कहाँ गया था। तो पहला इंसान का इंस्टिंक्ट होता है कि ये बोल दे कि मुझे नहीं पता और बस इससे बच जाए। मैंने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, उन लोगों को उस टाइम ये था कि शायद मैं या अब्दुल्ला, बिकॉज ऑब्वियसली एक मैं ड्राइव कर सकती थी और एक अब्दुल्ला कर। बात मतलब यहाँ तक पहुँच गई थी कि इतना ख़राब हो गया था ना सिचुएशन सारा इस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम ये था जैसे मैंने अभी पहले कहा कि पापा कहते थे कि झूठ नहीं कहो, मतलब सच बोलो। अब ये सच कौन बताता, फिर बहुत कुछ बताना पड़ता कि हाँ हम पहले से पेशावर गए थे तो इस तरह। तो उस टाइम बस मम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ गई थी, मैंने उनको बता दिया अकेले में। शी स्टार्टेड क्राई, वो रोने लग गई। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने बेवकूफ़, तुम लोगों ने ये काम क्यों किया, तुम लोग रात को गाड़ी लेके घर से क्यों गए, क्या इस तरह, ऐसे क्या ज़रूरत थी, ये वो सब कुछ करके। खैर फिर मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि पापा को इतना गुस्सा आ सकता है। हमने कभी लाइफ में पापा को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। और ये सब सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम मुझे हो रहा था, अब वो इंसान पे आता ना कि आप रिग्रेट करते हो, मैं एकदम रिग्रेट कर रही थी कि मैं क्यों गई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मेरे भाई बहन इन्वॉल्व थे सारे, वो सब मुझसे छोटे थे, तो मुझे ये था कि मैं बड़ी हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। तो फिर उसके बाद की मतलब ये जो फ़र्क डिफरेंस आया, ऑब्वियसली फ़ोन ले लिया गया। जब पापा अगर ना भी हो, मैं अगर फ़ोन उठा भी लूँ तो मैं बस हार्डली 1-2 मिनट बात कर सकती थी। ट्रॉमा एक चीज़ होती है, तो मैं जब उस ट्रॉमे से गुजर गई तो आई वाज लाइक, नंबर 1 ये सब गलत है, छुप छुप के मिलना गलत है, ये बातचीत गलत है, पापा को कुछ पता ही नहीं है। और फिर क्या हुआ था, मेरी उस टाइम नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता था। तो मैंने कहा कि ये इतना ट्रस्ट इशूज़ हो जाएंगे, इतना कुछ हो जाएगा। और फिर मेरे नए दोस्त बने थे, और मैं जब मेरी फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी में थी, तो जब मैं उनके सामने ये किस्सा आया, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी को 2 महीने हुए थे, तो सब लोगों ने एक साथ मुझे ये बोला कि सारा कसूर मेरा है, आसिम का है, पूरा गलती उसकी है। और मुझे उस टाइम ये हुआ कि हाँ उसकी है, जबकि मैं एक बात तुम्हारे साथ था भी नहीं, और मैं ये बात ऐड करूंगी वक्त में भी नहीं कि तुमने मुझे ये बात बोली कि इफ़ इन केस बात इधर तक पहुंच गई है, अगर तुम्हें याद हो, तो मैं अंकल से बात करने के लिए तैयार हूँ। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ये तो बताना ही नहीं है उनको, वो तो फिर उनको यकीन हो जाएगा कि मैं शायद। और हमने क्या एक्सक्यूज़ दी कि हम आखिर में हमने एडमिट कर लिया कि हम गाड़ी लेके गए थे सब। और कहाँ गए थे, सी व्यू सनसेट देखने। हाँ ये अच्छा। और एक बात ये कि इन सब के बीच में मम्मा तो मेरे खिलाफ हो गई थी। देखो वो हमसे एज में ऑब्वियसली बहुत बड़े हैं, और उनको और एक पता होता है बच्चा झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि उनको सारा सिनेरियो भी पता था, तो उनको पता था कि झूठ है। और दूसरी चीज़ ये कि हम लड़कियां और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो ये बात सच है। अगर मुझे उस टाइम को देखो कितना अजीब रीज़न था, कहे तो बेवकूफ़ी वाला लेकिन मैं यहाँ पे एक बात है कि हमारा रीज़न बहुत डिफरेंट था। सही है, तुम्हारा बाहर निकलना वो एक अलग थी, लेकिन फिर भी नहीं निकलना चाहिए था। ऑन रिकॉर्ड मैं मतलब ये बात सबके लिए कह रही हूँ, जो भी देख रहे हैं और जो एक दूसरे को शेयर करें या दिखाएं,
अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें कभी भी मत करें। एक तो अकेले रात को लड़कियां वैसे भी ना जाएं, सही ये दैट इज वो वेरी इस्लाम में ऑफ। भी नहीं है, वैसे भी इस्लाम नहीं में भी नहीं है, and for लड़कियां your नहीं, लड़कों security, को हाँ भी है, लड़के भी, एग्जैक्टली लड़के भी। लड़के लड़कियां कोई भी रात के टाइम आप तो। और दूसरी चीज़ ये कि अपने पेरेंट्स को हर वक्त अपना दोस्त बना के रखें, उनसे चीज़ें छुपा के आप मसलों में ही पड़ेंगे। अगर आप गलत नहीं हो तो फिर शेयर करने में क्या हर्ज है। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों से ऐसा रिलेशनशिप बनाए कि बच्चों को आपसे कुछ कहते हुए ये डर ना लगे कि यार अगर हमने ये बता दिया तो इन केस हम पे ही ना आ जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब ये सब चीज़ हो रही थी, ये मुझसे राब्ता कम हो गया था, सारी चीज़ें हमारी तरफ से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे दिल में एक दूसरे के लिए वो मतलब एक्सट्रीम प्यार था। सही है, वो हम कहीं पे भी जाते हैं, मतलब हम ये बोल भी थे ख़त्म है, लेकिन वो दिल जो है ना वो नहीं मानता कि यार ये ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत मतलब बहुत छोटे थे तो हम रिलेशनशिप में आए थे। और वो मतलब हमारा प्यार भी क्या होता है बच्चों का, मतलब वही जो ना हम जो बात है बचपन का प्यार, ठीक है। इसके बाद ये सब होते हुए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये चीज़ हुई कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया था। वो चीज़ मुझे आज भी याद है। तुम उस चीज़ पे बिल्कुल राज़ी नहीं थी, तुम बहुत रो रही थी, तुम मुझे कॉल की थी कि इस तरह ये लोग कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं और मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं, मेरी शादी है 1 साल के अंदर, और ये वो सब मेरे लिए एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल। मैंने फिर तुम्हारी मम्मा को कॉल की थी, सही है, मैं रो रहा था कि मुझे चांस दे दो, मैं जो है ना CSS करूँगा, ठीक है, मैं पढ़ूँगा, चलो ठीक है, मैं और कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं मेडिकल कर रहा हूँ, और ये वो बहुत कोशिश की कि उनको, कहता है बेटा हमारे पास टाइम ही नहीं है। उसके पापा बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, बस वो 1 साल के अंदर इसकी शादी करे, 1 साल में तुम कर सकते हो ये सब। मैंने कहा 1 साल तो नहीं, मुझे तो टाइम लगेगा, एटलीस्ट 5 years मुझे दे दो, ठीक है, अगर आपको मतलब वो चाहिए तो मैं CSS कर। और मम्मा हमारी, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ कि मम्मा हमारी जो मम्मा है वो एक तो बहुत फ्रेंडली है, बिल्कुल। मतलब अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हैं, बहुत हमसे क्लोज है, बहुत अटैच है। मतलब हम अगर रात को 3 बजे भी उनको कहेंगे ना कि उठे और हमारे लिए K2 चढ़ जाए तो वो चढ़ जाएंगी, वो वाली मम्मा है। बात है, हमारी जब भी लड़ाई हुई है ना, तो मुझे नहीं याद कभी मुझे मम्मा ने बोला कि हाँ ये मागुल की गलती है, कसम से मुझे नहीं याद, ठीक है, हाँ बेटा आपकी बात ठीक है, लेकिन देखो इस तरह नहीं होता है, ठीक है, ये तरीका कभी भी नहीं कहती कि मेरा बच्चा गलत है। हम अच्छा, मैं उस दिन अकेले शायद आप लोगों को बोलती हो, वही मैं बता रही हूँ। उस दिन मुझे कोई कह रहा था कि अगर मुस्तफ़ा को कोई स्कूल में डांटे या टीचर या कोई, तो आप क्या करेंगी? तो मैंने कहा कि मैं वो जो मम्मा करती थी, अगर हम आके उनको कह दें, टीचर्स कहते थे कि बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा, हमने इसलिए कहते हम आपको फीस क्यों दे रहे हैं, पढ़ाओ। तो ये था, तो मैं, और लेकिन घर आके फिर हमारी जो क्लास, अच्छा, कि तुम लोगों का बाप का पैसा हराम का है, मतलब वो सामने जो है ना कभी भी। और मुस्तफ़ा के ऊपर तो वो फिर मुस्तफ़ा तो मम्मा कहती है कि मेरी जायदाद में से मैं उसको हिस्सा दूंगी, उसको इतना प्यार करती है। तो हमारा फायदा है फिर। चलो शुक्र है बच्चा प्यारा पैदा किया है, जायदाद मिलने वाला, मम्मा को दिल से अजीज है। अच्छा। लेकिन मैं क्या बता रही थी, तो मम्मा जैसी मम्मा का कह रही थी कि पता है मेरे दिल में एक इंतकाम है, सही है, जो मम्मा मुझे मम्मा ने वो किया था ना, कि नहीं बेटा हम आपको नहीं दे सकते ये वो। मैंने बोला था कि यार अल्लाह मुझे इतना पैसा दे देना कसम से कि मैं इनके घर के बाहर जो ना ऑडियो मर्सिडीज खरीद कर दूं। सिचुएशन इस तरह हो गई थी ना कि उस दिन मम्मा ने जो देखा, ऑब्वियसली अब मैं और तुम मियाँ बीवी हैं, अब हम एक बात, तो तुम्हें मैं एक दिन, यार मैं एक बात बताऊं, मेरी माँ भी होती ना वो भी सेम यही करती। और दूसरी बात यह कि यार मम्मा मुझे इतना अंदर से तो नहीं जानती थी ना, सही है, मुझे सामने से मिली हुई होगी कि यार हाँ ठीक है, बस सही है, इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, लेकिन उनको क्या पता है कि ये प्यार रहेगा आगे, ये इतना इमेच्योर है कि उसने उसको मजबूर कर दिया कि 3 बजे मेरी बेटी घर से जा रही है, तो ये कल को इतने बड़े फैसले कैसे लेगा। ये कोई भी माँ होती, ये यहाँ पे मम्मा बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन जो हमारे ऊपर गुजर रहा था उस वक्त, शादी होना, फिर मतलब रिश्ते पक्का। नानी को टेलर की दुकान पे एक औरत मिली और उन्होंने कहा कि मेरी नानी बहुत प्यारी है, खूबसूरत, बिल्कुल नो डाउट। तो उन्होंने जब नानी को देखा तो उन्होंने कहा आप इतनी प्यारी हैं, आपके घर में लड़कियां हैं, मेरी बेटे के लिए चाहिए ना। तो मेरी नानी ने कहा मेरी नवासी बहुत प्यारी है, उससे मेरी नानी उठा के उनको घर ले आई दर्जी की दुकान पे। नानियाँ दादियाँ ऐसी ही होती हैं, ऐसे ही आपकी नानियाँ भी रिश्ते ले आएंगी दर्जी की दुकान से किसी को भी। अब मैं बैठी हूँ और मम्मा आई है ऊपर, तैयार हो जाओ लड़के वाले आए रिश्ते। मतलब ये आपको फिल्मों में पता चलता है, आपको फिर रियल लाइफ में
तो मुझे मैं मतलब रो रही थी और मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत समझदार है, तो उसने मतलब मुझे कहा कि आप मागुल बच्चे आप टेंशन ना ले, देखिए शादी आप नहीं करनी है ना, आप उनको मना, लेकिन आप अभी तैयार हो के नीचे चली जाएं। खैर मैं चली गई। मैं एक बात बता रही हूँ कि जब इंसान दिल से किसी चीज़ पे खुश नहीं होता तो फिर चाहे सामने कोई भी हो, क्योंकि उस टाइम जिस लड़के का रिश्ता आया था वो मतलब तुमसे बहुत बड़ा वेल था, सेटल्ड ही था वॉज बहुत। 28 ईयर्स ओल्ड उस वक्त। उसके गाड़ियों का शोरूम था, लाहौर में अपना घर था, बिल्कुल। अकेला, तो मतलब एकदम ऐसे रिश्ता ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल देखने का दिल नहीं, मतलब ऐसा था ना कि ये क्यों है और क्यों आए। खैर उसके बाद मैंने एक और काम बहुत अकल वाला किया था कि मैंने बिल्कुल, जब बात किसी भी तरह सॉल्व नहीं हो रही थी, तो अब ये बात मम्मा तक जाएगी, हाँ ये उनको नहीं पता बिल्कुल। कि मैंने उस लड़के को कॉल की हाँ कि हाँ मैं आपसे शादी के लिए रेडी हूँ, आए मिलते हैं। हाँ, और ये तुमने मुझे भी नहीं बताया था, ये मैंने तुम्हें बहुत बाद में बताया बाद था। में बताया था, क्योंकि तो तुम सब चीज़ों पे एग्री हो रही थी कि उन्होंने बोला रिश्ता है, तुमने कहा ठीक है, हाँ तुम हाँ, मतलब मैंने कहा ठीक है ठीक यहाँ है। तक कि डिनर पे भी गए थे सब, दोनों डिनर फैमिलीज, दो दरिया गए दो थे, दरिया गए पूरा थे, और डिनर मुझे किया। सब पता चल रहा था, मैं वहाँ से अंदर से जो है ना, मैं काम पर था कि यार ये बट तो मैं सही है, ठीक है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी खुशी से सब चीज़ें नहीं, एक्सेप्ट मैं कर। आई वॉज प्लानिंग समथिंग। मैंने हाँ। एंड में मम्मा को कहा हाँ मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ। मम्मा इतनी खुश हुई, मैंने अपने अलमारी से बहुत अच्छा ड्रेस निकाला, मैंने कहा मुझे उसके साथ कॉफ़ी पे जाना है, डंकिन डोनट्स घर के पास ही था। मम्मा बड़ी खुश ना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि बेटी भूल गई लड़के को। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ और वो हम लोग डंकिन डोनट्स जा रहे, वो लड़का पूरे रास्ते बातें करता रहा। नो ऑफेंस टू हिम, ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, लेकिन रास्ते भर बात करते करते वो हम लोग अंदर कॉफ़ी के लिए बैठे हैं, मैं उसको देख रही हूँ, मैं उससे कुछ, मैं कितनी टॉकेटिव हूँ, मैं उससे कोई बात नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ नहीं। एंड में उसने कहा कि आप मुझे, खैर अब आप चुप हैं और आपने मुझे यहाँ तक बुला लिए, तो अब आप बताएंगी कि बात क्या है ना। तो मैंने कहा कि देखिए बात ये कि मेरे माँ बाप तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, लेकिन ये कि मुझे नहीं आपसे शादी करनी। उसने कहा कि क्यों? मैंने कहा मुझे एक लड़का पसंद है। तो वो थोड़ा सा स्टॉकर टाइप था, उसने कहा हाँ मैंने सब देखा है, जबकि हमने सब डिलीट कर दिया था, डिलीट कर लेकिन दिया। उसने लाइक्स में जाके देख लिया कि एक ही लड़का है, अच्छा कमेंट्स में एक ही लड़का है। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि ठीक है मुझे क्या करना है। मैंने कहा आप प्लीज़ घर जाओ, आप कहो आप मुझसे जब अकेले मिलो, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेरी माइंडसेट बहुत फजूल है। उस बेचारे ने ऐसे किया, वो घर गया, उसने मम्मा को कॉल किया आपकी बेटी बहुत फजूल है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मम्मा मुझे यूं देख रही है, मैं उनको पता था कि कुछ किया है हाँ, तुमने। उन्होंने कहा तुम मुझे बताओ तुमने इसको क्या कहा है। मैं रोने लग गई, मैंने कहा मैंने इतना एफर्ट डाला, मैंने इतने अच्छे से बात की, ऐसे कैसे इसको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मम्मा खैर समझ गई, उन्होंने कहा बस ये इस लड़की ने कुछ किया है। तो ये हुआ था कि मैंने ऐसे एक रिश्ता फिर लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो गई थी, मैं कितना डिप्रेस हो गया था, सही है, उन सब के बीच में। फिर बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी, वो मैं नहीं चाहता कि वो डिस्क्लोज़ कर दे। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में गया था, सही है, बहुत गंदा डिप्रेशन में था कि मैं एक दिन घर पे होता था, दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल में होता था, सही है। मुझे इतनी ज़्यादा, इतनी गंदी एंजाइटी थी कि मुझे लगता था मैं मर जाऊंगा, सही है, मतलब वो मुझे मौत से जो ना डर लगने लग गया था। मतलब कोई भी बात सुनता तो मुझे लगता मैं बस मरने वाला हूँ, और मेरा जो है ना पूरा बदन सुन हो जाता था उन दिनों। वो दवाइयाँ लेता था मैं, फिर वो डॉक्टर शफीक के पास जाता था, वहाँ पे वो मुझे मतलब काउंसलिंग करता था, तो उससे काफ़ी बेहतर हो गया था। फिर जब हमने बात शुरू भी की ना दोबारा, तो मुझे मेरे दिल में एक डर था कि यार ये एक न एक दिन दोबारा ख़त्म हो जाएगा, ये सब बस वैसे ही है। और ये वो मुझे ना मम्मा से डर लगने लग गया था, क्या वो तो आज जिस तरह कर रही है, मान भी ली कल जो है ना, कल वो दोबारा मना कर दे। लेकिन जब मम्मा ने दोबारा हमारा हाथ पकड़ा है ना, फिर नहीं छोड़ा, फिर बोला कि नहीं बस अब जो भी है ना, क्योंकि देखो वो मैंने वही बताया कि वो प्यार अपने बच्चों से बहुत करती है, बिल्कुल करती है। तो उन्होंने जब वो एक जो सीन सारा हुआ था, जो पापा इतना गुस्सा थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये भी किसी तरह नहीं ठीक हो रही, और लड़का, क्योंकि तुम मम्मा को कॉल करके बकायदा रोते थे, मैं रोता था बिल्कुल, मैं तुम्हारे दोस्तों को कॉल करके रोता था। मेरी दोस्तें मुझे कहती थी कि आसिम ने कॉल की। और अच्छा खैर मैं इस 6 मंथ्स के टाइम में एक बात बता रही हूँ कि उन दिनों ऐसा भी था कि मेरे एक तो मैं बहुत मसरूफ़ भी होती थी, और मेरी दोस्तें कुछ एक तरफ एक माइंडसेट मेरा बना रही थी और एक तरफ मेरा माइंडसेट बना रहे थे ना। तो जो मेरी बहुत, मैं कहती हूँ जो मेरी बहुत करीबी दोस्ती थी, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे यही कहती थी कि आसिम ने हमें कॉल की, पता है वो रो रहा था, उसको तुम बात तो करो, तुम देख लो। और मैं कहती थी मैं अब कैसे बात करूं, एक तरफ मम्मा राजी नहीं है, एक तरफ मतलब। और ये भी है, जब तुम्हारी दोस्त कभी मम्मा से बात करती तो मम्मा रोती थी
मम्मा को कुछ होता था, बीमार हो जाती थी कि नहीं मुझसे ये बात नहीं करो आसिम मम्मा के पता है ऐसे कहती थी कि मैंने आसिम का नाम नहीं नहीं सुनना। सुनना, बिल्कुल। और मैं एक दफ़ा, अच्छा और तुम्हें पता है क्या, मेरे जो अब्दुल्ला के मतलब मेरा जो भाई है उसके जो बचपन के दोस्त हैं, हम सब ऑलमोस्ट साथ ही बड़े हुए हैं, तो उन सबको भी पता था, वो मुझे प्यार से मतलब वो गुले कहते हैं, तो वो देखते थे कि मैं लाइफ मेरी आगे जा भी रही है ना, तो हम फिर भी मैं मेंटली तौर पे वहीं पे हूँ। तो एक दिन एक दोस्त ने आके मम्मा से बात की कि आंटी आप मतलब एक बार मौका तो दें, आपको क्या हो गया ये वो, आप देखे तो सही। फिर तुम लोगों ने एक इंटरव्यू दिया था किसी न्यूज़ चैनल को, उसने वो मम्मा को दिखाया कि देखिए मतलब वो अपने अगर काम करे तो वो अपनी फील्ड में भी कुछ अच्छा कर रहा है, और वो चीज़ मम्मा के लिए बहुत मेरे ख्याल से थी कि फिर उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि कर लो बात। फिर मम्मा ने बोला कि चलो अब ठीक है, अब करना है अपना, जो भी करना है करो, और बस फिर एक पॉजिटिव सिग्नल था ना। फिर उसके बाद मैंने घर में दोबारा बताया ना कि मतलब बस अभी मतलब ये मौका है कि हम जाए रिश्ता ले। तो अम्मी इंग्लैंड से आई थी, तो हम जो है ना फर्स्ट टाइम जो हम सितंबर में अब जब हम कराची आ रहे थे, तो मम्मा का तो मुझे पता था कि पापा के सामने ये नहीं करना, पापा के सामने वो नहीं करना, पापा को टाइम बहुत पसंद है, टाइम से आना। मुझे पता उस दिन भी मैं आधा घंटा लेट आया था, ठीक है। तो मम्मा ने वो पापा का जो इमेज बनाया था, तो अब जब हम पापा से मिले, कम्प्लीटली डिफरेंट आदमी जो हमने मम्मा से सुना था, ठीक है। ये तो यार ये तो वो आदमी नहीं है जो हमने देखा है, हमने इमेजिन किया हुआ है। जब पापा से मिले तो बहुत प्यार से मिला है, बहुत अच्छा, मतलब वहाँ से भी एक पॉजिटिव वाइब्स आई। फिर जब मैं घर आया हूँ फिर तुम परेशान थी, ठीक है, कि यार पापा ने पिक्चर देख ली हमारी। हाँ, पापा को तो ये बताया गया था ना, पापा ने कहा गूगल पे कि आसिम कमाल, एंड ऑन एक साथ ही वो आया कि आसिम कमाल विद गर्लफ्रेंड। पापा को ये बताया गया था कि ये अरेंज मैरिज है, कहीं पे देखा था, और सही है, पेशावर गई थी, इसने थी, देख लिया था, ये वो पसंद आ गई। तो वहाँ पे भी फिर ये था, फिर मम्मा ने बता दिया था कि नहीं ये वही तो है, ये वहीं पे मिले थे, लोग बात करते थे, दोस्त है बस, ठीक है। ज़्यादा याद है मुझे, ये बातें भूली हुई हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ थी। तो यार ये एक प्रोसेस था कंप्लीट। बहुत पता है, जब ये सब सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कितनी मुशक्कत है, कितनी मुशक्कत है। और लोग बस ये कहते हैं ना, वो अक्सर फिल्मों में लोग कहते हैं कि यार मतलब बस मिल गए, सही है, हम भी मिल गए, लेकिन मिले कैसे, हाँ, बहुत ठीक है। ये बहुत यार मेरे लिए तो बहुत खैर हमारा रिश्ता, जब तुम मेरा रिश्ता लेकर आए, फिर पापा ने तुम्हें देखा, अच्छा लगा सब कुछ, फिर तुम्हारे बड़े भाई की शादी थी, फिर मम्मा को उन्होंने लाहौर भेजा शादी पे, फिर वहाँ पे उसके बाद हमारी निकाह हुई थी, मिले और उन्होंने डेट फिक्स की, हाँ 16 नवंबर को हमारा निकाह उसकी हुआ, डेट फिक्स की, और फिर उसके बाद हमारा निकाह हो गया, बस निकाह हुआ, फिर बच्चे हो गए। निकाह हुआ, फिर बच्चे हो गए, नहीं फिर शादी एक साल बाद शादी हुई, फिर बच्चे हुए, अब यहाँ बैठे। अब जो ना अगर हम सारी बातें करेंगे ना, सारी बातें आज के पॉडकास्ट में करेंगे, तो फिर जो है ना हमें उस सफ़र से यहाँ तक का सफ़र, मतलब जो आप अभी कंप्लीट एक बोरके में बैठी हो, हिजाब पहना हुआ है, मुंह कवर किया हुआ है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके ऊपर जो है ना हमें मतलब दोबारा बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज हम सब करेंगे 2-3 घंटे भी कम है, ये पूरा दिन लग जाएगा। अगर हमने अभी भी मुझे लगता है जो बातें की हैं वो भी हमने बहुत शॉर्ट की है, उसके बीच में जो कुछ हुआ है, बहुत सारी चीजें अच्छा खैर इसमें अच्छे दिन भी थे, हम ये भी बताएंगे, बहुत प्यारे प्यारे दिन थे। एक दिन हर 2 महीने बाद कराची आता था और मुझसे मिलता था, हम 2 दिन के लिए साथ होते थे, और हम उस 2 दिन ये करते थे कि मैं ये होता था सुबह जब निकलती 6 बजे जब तुम जाती थी ना, उस वक्त मुझे जो टेंशन होती थी कि मैं अब 6 बजे से सुबह तक क्या करूँगा। मैं आती थी, मैं क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, तो तुम 2 दिन के लिए आते थे हार्डली, और मैं इस यूनिवर्सिटी एक दिन वो 2 दिन छुट्टी करके मैं फिर वो सीधा तुम्हें पिक करती थी, फिर हम खाना खाते थे, सी व्यू जा रहे, घूम रहे, ओ फल्ला। और इतना कराची में मुझे ऐसे डर होता था कि ये बस चाचू मामू से ज्यादा डर लगता था, यहाँ पे मामू का ऑफिस है। और हम मूवीज भी देखने गए। और दूसरी चीज़ ये कि एक और बात ये थी कि हमारे साथ मतलब एक कबाब में जो हड्डी है, तो हमारी हड्डी हर वक्त एक ना एक कोई ना कोई हमारे साथ होता था, अकेले कभी भी नहीं। मेरी कोई दोस्त होती थी या मेरी कोई कजन होती थी, और वो मम्मा की साइड से भी होता था ना कि अकेले कभी हाँ, मम्मा भी कहती थी अकेले कहीं नहीं जाओगी, अकेले कहीं पे भी नहीं होगी, बार कॉल करना कि कब आओगी। फिर हम लोग जो पिक्चर्स लेते थे स्नैपचैट पे, फिर हम सेव करते थे। तो ये है कि टाइम हमारा अच्छा भी गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है।
अगर अभी हम याद करें तो बहुत मज़े का, बहुत प्यारा टाइम था। मतलब ऑब्वियसली 2 साल वैसे ज़्यादा नहीं, 2 और साल हमने हमने। तकरीबन हर दिन सेलिब्रेट किया है, मतलब हाँ। हमारा पहला अच्छा तुम मिलना। बताओ मेरी बर्थडे कब आती है? माई बर्थडे 29 फरवरी, अच्छा। 29 जुलाई। और हमारा ये निकाह कब तुमने हुआ था? याद दिलाया है। हमारा निकाह निकाह 16 नवंबर को हुआ है। और हम पहली दफ़ा कब मिले थे? पहली दफ़ा हम 16 को ही ऑफ मिले थे। ऑफ फेब मे। मैं हैं। यस। अच्छा, बात हमने पहले 16 फेब को हाँ की थी। शुक्र है, चलो अच्छा खासा याद है। हाँ। अच्छा, तो ये था, ये सब तो था कि हम हाँ हमारी शादी कैसी हो गई थी और मतलब हम कैसे मिले थे ये सब, लेकिन ये हमने बहुत शॉर्टकट बता दिया। और फिर ये है कि हमारे बच्चे भी तो प्यारे हैं ना। ये भी तो है ना। बोलो हेलो। हेलो। कैसे हो? नहीं हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आपका अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा खान। आप स्कूल जाते हो? नहीं, झूठ। झूठ बोलो, जुबान दिखाओ। खाली हो गई, झूठ बोल रहे हो। अच्छा। अच्छा हाउ ओल्ड आर आपकी यू? बहन का क्या नाम है? गुन्ना गोलूना। इसमें बोलो, माइक में। माइक में बोलो। आपकी बहन का क्या नाम है? गुन्ना और हाउ ओल्ड आर यू? हुए सॉरी? 2 इयर्स। 2 इयर्स। अच्छा, आपको बाबा पसंद है मामा पसंद है? मम्मा ये बाबा थैंक यू। अच्छा अच्छा, चलो अब हम जो है ना अगला पॉडकास्ट जो है ना, अगर अब हम इस पे बैठ जाए और बात कर ले तो हम मतलब बहुत एक दिन भी कम रहेगा, ठीक है। और ये भी हमने बहुत शॉर्टकट बता दिया। इस बहुत पे छोटा भी किया है। बहुत और भी बहुत मुश्किलें थी। हाँ। सही है, फाइनेंशियल भी, इसके अलावा भी और भी बहुत, लेकिन वो हम फिर किसी और दिन बताएंगे। लेकिन अब हम अगला जो बताएंगे ना, वो हम ये बताएंगे कि कि हमारी शादी से यहाँ तक का यहाँ सफर। तक का सफ़र के अभी माशाल्लाह आप बोरके में बैठी हो। सही है, पूरा हिजाब किया हुआ है और से। तो वो फिर हम बताएंगे कि हमने ये सब ये कैसे किया, हमारी ज़िंदगी में दीन कैसे आया। सही है, था लेकिन इस था तरह लेकिन इनकम्प्लीट बोल सकते हो। हाँ। या मतलब वो दिल पे असर नहीं हुआ था इतना। सही है, तो हम कैसे आ गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर और कुछ ना हो तो हम नमाज कज़ा नहीं करते, नमाज के पाबंद हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस ये था आज का पहला व्लॉग। उसमें हमने ये बता दिया कि हम कैसे मिले थे। पॉडकास्ट व्लॉग, सॉरी पॉडकास्ट, कि हम कैसे मिले थे और शादी फिर हमारी कैसी हो गई थी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और वो भी फिर हमारी बेगम के साथ दोबारा मिलेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि पूरा रमज़ान हम और बेगम जो है ना इस पॉडकास्ट का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि हमारे पास बातें बहुत हैं। मेरे पास नहीं, बेगम के साथ जो है ना बातें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो कहती थी मैंने ख्वाब देखा कि मैंने माइक पकड़ा हुआ है और लोग मुझे बहुत सुन रहे हैं। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने दुआ मांगी थी उम्रे पे कि 2 चीज़ों की, कि एक तो कि अल्लाह ताला जब मैं आपके बारे में बात करूँ तो मेरी बात में इतना असर हो कि अगले के दिल तक जाए, और दूसरा ये कि मेरे पास एक माइक हो और बहुत सारे लोग सुन रहे हो, तो वो लोग वहाँ से सुन रहे हैं। हाँ, तो ये सच्ची दुआ है। माशाल्लाह, शायद दुआ आपकी कबूल हुई हो। हाँ ये पॉडकास्ट लोगों को इतना पसंद आए कि आपको लोग सुनना चाहें। सही है, और भी अल्लाह आपसे दीन का काम ले, ये भी एक ज़रिया है। इंशाल्लाह। हम कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, लेकिन जितना सुना है, जितना सीखा है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक भी पहुँचाएं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये